हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, जैसे कि सब्जेक्ट आपका यहाँ पे चल रहा था कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, तो ये डी फार्मा सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है जिसकी फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर चुके थे। सेकंड यूनिट हमारी यहाँ पे चल रही है जिसका लास्ट वीडियो लेक्चर आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी जो यूनिट सेकंड है ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का जो हमारे यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है वो हमारे यहाँ पे रहेगा स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे SOP होती है। तो एग्जाम में आपसे SOP के नाम से पूछा जा सकता है डायरेक्टली, और साथ में आपसे स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा ही वीडियो यहाँ पे देखना है जिसके जितने भी डाउट रहे इस टॉपिक से रिलेटेड सारे ही यहाँ पे क्लियर हो जाएं। तो चलिए फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन, SOP हमारी होती क्या है। तो जनरल से चलिए इसका बेसिक सा एग्जांपल हम लेते हैं। आप ऐसे मानिए कोई भी कंपनी है, वैसे तो यहाँ पे हम कहाँ पढ़े हैं, कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर पढ़े हैं, जो हम फार्मेसी के अंदर अप्लाई करेंगे। देन यहाँ पे एग्जांपल हम चलिए अदर किसी उसका ले लेते हैं जिससे आप क्लियरली इसको समझ पाएं। ऐसे समझिए कोई क्या है, कोई इंडस्ट्री है, मान लीजिए कोई कंपनी है। अब कंपनी के अंदर क्या होते हैं, देखिए सबकी पोस्ट डिफरेंट होती है। सीधा आप ऐसे समझिए, एक हमारा मैनेजर है जिसको भी क्या करना है, एक तरह से मैनेज करना है वहाँ के सारे ही वर्क को। साथ में हमारे एम्प्लॉय होते हैं जिनका काम है कि हाँ भाई अपने एम्प्लॉय वाला वर्क वहाँ पे करेंगे। एक मान लीजिए कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में वर्क कर रहा है तो उसका वो वर्क है। एक बंदा ऐसा है जब प्रोडक्ट हमारा बन गया उसकी क्वालिटी कंट्रोल की किस तरह से की जाए वो चेक करनी है। एक बंदा जो उसके एक से क्वालिटी टेस्ट करनी है। तो सभी का जो वर्क होता है यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट होता है। सीधा सीधा कहें तो सभी के पास एक तरह से स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, यानी पहले ही कंपनी उनको प्रोवाइड कराती है कि भाई किस बंदे को किस तरह से अपना वर्क करना है अपनी पोस्ट के हिसाब से। इसका एग्जांपल देखिए, हर एक फील्ड में हमारी SOP यूज़ होती है, उसकी डायरेक्शन होती है, उसके हिसाब से वर्क किया जाए तो अच्छा है। जैसे कि जनरल लाइफ में आप मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल क्या है भाई, डॉक्टर का वर्क है ऑपरेशन करता है जो अच्छे खासे स्पेशलिस्ट होते हैं। एक फार्मासिस्ट का वर्क है और दवाइयों को कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग करता है। एक नर्स का वर्क होता है जो एक तरह से इनपेशेंट सर्विस होती है, पेशेंटों को देने के लिए वो उनका वर्क करती है। यानी जो कर्मचारी वगैरह होते हैं साफ सफाई, सीधा सीधा हम कहें तो सबका वर्क यहाँ पे डिफरेंट होता है। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं SOP जो है हमारी एक ऐसी रिटर्न प्रोसीजर होती है जो हर एक फील्ड में हर एक बंदे को उसके काम से रिलेटेड दी जाती है कि आपको इस तरह से वर्क अपना करना है, इसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। एक तरह से इंडिकेशन डायरेक्शन आपको देने का वर्क यहाँ पे करती है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी जो फार्मेसी के अंदर हमारा ये यूज होता है उसको यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा हमारे जो SOP है ये हमारी क्या होती है। क्लियरली हो गया यहाँ पे, तो जितने पॉइंट आगे रहेंगे अब उसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं हो। स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर आर द रिटन प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर्स इन ए फार्मेसी। तो सीधा सीधा आप ऐसे समझिए, जो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें मान लीजिए कोई फार्मासिस्ट है, यहाँ पे एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमारी SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है ये एक रिटर्न प्रोटोकॉल्स, यानी एक रिटर्न प्रोटोकॉल से जो उसको दी हुई है कि हाँ आपको इस तरह से वर्क करना है, ये आपकी प्रोटोकॉल है। एंड प्रोसीजर यानी एक प्रोसीजर है इन्हें फार्मेसी के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे फार्मेसी की स्टडी कर रहे हैं तो SOP यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फार्मेसी के अंदर। स्टार्टिंग द वे ऑफ फार्मेसी एक्सपेक्ट टास्क टू बी कंडक्टेड टू प्रोवाइड ए क्वालिटी सर्विस, यानी जो एक तरह से आपको टास्क देती है जो आपकी रिटर्न प्रोटोकॉल्स होती है कि आपका क्या वर्क है, आपको किस तरह से वर्क करना है जिससे कि आप एक अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करा सके पेशेंट्स को, या अपनी कंपनी में आप अच्छी तरीके से या अपने हॉस्पिटल में अच्छी तरीके से आप अपने वर्क को यहाँ पे कर सकें। तो ये हमारा हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें एक हम चलिए देख लेते हैं, इट इंक्लूड, यानी हमारी जो SOP है ये क्या यहाँ पे इंक्लूड करती है। इट इंक्लूड द क्वेश्चंस दैट ए पेशेंट शुड बी आस्क्ड सो दैट हिज और हर नेसेसिटी अप्रोप्रिएट एक्शन। मान लीजिए कोई लड़की या लड़का क्या है भी फार्मासिस्ट है। अब कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके एक तरह से मिस्टेक्स वगैरह कोई हो जाती है, तो उनकी कुछ ऐसी बातें जो आपसे पूछते हैं सीधे सीधे कुछ क्वेश्चंस। तो अगर वो आपसे कुछ पूछ रहा है, कोई पेशेंट अगर पूछ रहा है तो आपको उनको क्या करना है भाई, या आप उनसे पूछ रहे हैं तो सभी को क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है बहुत ही अच्छी तरीके से, करेक्टली तरीके से, जिससे आप क्या कर सके, अप्रोप्रिएट एक्शन उसके थ्रू वहाँ पे ले सके, जिससे उसको वहाँ पे सही किया जा सके। तो एक तरह से ये हमारी प्रोटोकॉल्स होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारी SOP है इसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे यहाँ पे क्या रहेंगे। जैसे कि SOP फॉर फार्मास्यूटिकल केयर डिलीवरी इन हेल्थ फैसिलिटीज हैव फॉलो। SOP का यहाँ पे हम अप्लाई क्या करें, अगर हम फार्मासिस्ट हैं तो सीधा सीधा हम फार्मास्यूटिकल केयर देंगे किसको, पेशेंट्स को, पब्लिक को, IPD या OPD जहाँ से भी हम उसको दे रहे हैं। तो यही हमारा क्या एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करना, अच्छी क्वालिटी की फार्मास्यूटिकल केयर यहाँ पे प्रोवाइड कराना। तो इसी को यहाँ पे चलिए पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ सर्विस
प्रोवाइडेड बाय द फार्मासिस्ट। कोई भी फार्मासिस्ट है जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है पेशेंट्स को या पब्लिक को किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी से, यानी आप ऐसे समझिए इसको, आप एक हॉस्पिटल के बेस पे समझिए। यानी आप जैसे फिजिक्स में हम करते हैं ना सपोज दैट, यानी आप सपोज कर लीजिए कि एक बहुत ही बड़ी फार्मेसी है लाइक हॉस्पिटल, तो इससे आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए आप एक मेडिकल स्टोर, रिटेल मेडिकल स्टोर पे बेस रहते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इतने वर्क यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी फार्मेसी से एक तरह से इसको वर्क हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं, टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी इन दी प्रोवाइडेड। तो एक तरह से क्या है यूनिफॉर्मिटी, यानी प्रमोट कर सके हम अपनी सर्विस को, सीधा सीधा इसके कहने का मतलब है जिससे हम प्रोवाइड करा सके एक अच्छी क्वालिटी की सर्विस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, टू एलिमिनेट ऑपरेशनल एरर्स इन फार्मास्यूटिकल केयर डिलीवरी सर्विसेज। सीधा सीधा इसका ऐसा मतलब समझिए, आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो कुछ ऐसी एरर्स जो एक तरह से ऑपरेशनल यानी उसको देते टाइम आपको आ रही हैं, तो उनको किस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं, एक तरह से उन एरर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, जिससे एक अच्छी फार्मास्यूटिकल सर्विस को आप डिलीवर कर सके पेशेंट्स को या पब्लिक को जिसको भी आप उस सर्विस को दे रहे हैं। टू राइज द स्टेटस ऑफ फार्मासिस्ट एंड मोटिवेट देम टू परफॉर्म बेटर। तो एक तरह से देखिए हमारी जो एसओपी है क्या करिए, हमें मोटिवेट करने का वर्क करती है, क्योंकि डायरेक्शन है हमारे लिए, मतलब किस तरह से हमारे जो फार्मासिस्ट है उनका स्टेटस है, फार्मेसी का स्टेटस है, उसको हम राइज अच्छा कर सकते हैं। साथ ही में उन फार्मासिस्ट को भी हम मोटिवेट कर सकते हैं जो एक तरह से न्यू होते हैं या वर्क अपना अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मतलब किस तरह से वो अपनी बेटर सर्विस यानी परफॉर्म कर सकते हैं, एक अच्छी सर्विस फार्मास्यूटिकल केयर वो अपने थ्रू प्रोवाइड करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रिपरेशंस ऑफ एसओपी, यानी जो हमारी क्या है स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीडर है। जब भी हमारी एक तरह से प्रोटोकॉल्स बन रही है तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जो इसके अंदर हमें स्टडी करने होते हैं, जो इसको एक तरह से बेटर एसओपी यहाँ पे बनाते हैं, एक कंप्लीट एसओपी यहाँ पे बनाते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे वर्ड का मीनिंग है स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीडर। स्टैंडर्ड्स यानी बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड तरीके से, ऑपरेटिंग यानी एक तरह से जो ड्यूरिंग हम उसको दे रहे हैं, प्रोसीडर यानी किस तरह से हम देंगे उसको। तो इस तरह से आप ऐसे समझिए एक अच्छे तरीके से कैसे हम किसी भी सर्विस को देते हैं, यही यहाँ पे इसका एक तरह से मीन्स होता है क्या, हमारी प्रोटोकॉल होती हैं। तो इसमें बहुत ही टाइप के हमारे ऑब्जेक्टिव से, जैसे फर्स्ट द पर्पस ऑफ एसओपीएस, यानी पहले हमें पता करना होता है जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, हमने एसओपी बनाई क्यों है, क्या क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो मतलब हमें करने होते हैं इसके अंदर, जैसे कि पीछे हमने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखे भी थे। स्कोप, अब जो एसओपी है इसके क्या क्या स्कोप है, किस किस फील्ड में है। जैसे मान लीजिए आप फार्मेसी में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो एक तरह से जितने बंदे वर्क कर रहे हैं, कोई फार्मासिस्ट या जितने हमारे बंदे हैं, सबकी एसओपी अलग होती हैं, किस तरह सबको वर्क करना है। आप एक इंडस्ट्रियल एरिया में कर रहे हैं तो वहाँ पे जो हमारे जितने भी स्टाफ है उसके लिए अलग होती हैं। कोई अदर, जैसे सीधा समझिए आपकी एक फैमिली है तो फैमिली में भी एक बंदा ऐसा है जो क्या करता है, वहाँ स्टडी करता है, एक बंदा ऐसा है जिसका घर का ये वाला काम करना है, एक बंदा जैसे फैमिली मैन होते हैं किसको खाना बनाना है। तो देखिए एग्जाम्पल जो है बहुत ही टाइप के यहाँ पे हम दे सकते हैं, यानी हर फील्ड में क्या है, हर किसी बंदे का एक अलग वर्क वहाँ पे होता है जो उसको करना होता है, जो उसको एक तरह से एसओपी के अकॉर्डिंग उसको किया जाता है। तो इसी तरह जो स्कोप होते हैं हमारे, इसके हर फील्ड में अलग होते हैं। यहाँ पे हम फार्मेसी की स्टडी कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम देख लेते हैं स्कोप के अंदर द एरियाज ऑफ वर्क टू बी कवर्ड बाय द एसओपी, यानी ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें क्या करना है, हमारा जो वर्क है एसओपी के अकॉर्डिंग हमें करना है, यानी उसको कवर करना है। और साथ में हमें ये भी पता होता है कि ये वर्क हमें करना है, ये वर्क हमें नहीं करना है। जिसके हमारे पास प्रोटोकॉल है वही हम करेंगे, ऐसा नहीं है सबका वर्क एक बंदा ही कर रहा है, क्योंकि टाइम को टाइम होता है उसमें, और जिसको दिया है उसी को वहाँ पे वो करना होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोसेस स्टेजेस हमारी क्या होती हैं, क्लियर एंड अनोम्बियस डिस्क्रिप्शंस ऑफ हाउ द टास्क इज कंडक्टेड। हमारी जो प्रोसेस स्टेजेस होती है इसका सीधा सीधा मतलब होता है, यानी हमें क्लियर होना चाहिए एक तरह से, और साथ ही में यहाँ पे स्पष्ट हमारा होना चाहिए कि हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उसको हाउ, कैसे हमें एक टास्क को कंडक्ट करना है, यानी किस स्टेज पे हमें किस टास्क को एक तरह से लेना है, इसको सीधा सीधा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए कोई एक फार्मासिस्ट है, अब चाहे तो हॉस्पिटल के अंदर है, चाहे वो कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर है, या वो हॉस्पिटल में वर्क करता है, तो उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एसओपी के अकॉर्डिंग उसको अपनी वहाँ पे निभानी होती है, यानी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को वो अच्छे से समझे जिससे अपने वर्क को एसओपी के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो कर सके। जैसे कि इसको हम देख लेते हैं, द वन रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द प्रोसीडर। तो ये हमारा आधा वर्ड है, इसको चलिए पूरा देख लेते हैं, सॉरी आधा सेंटेंस है हमारा। दैट स्टाफ मेंबर्स आर वेल ट्रेंड टू कैरी आउट ए प्रोसीडर आल्सो इंक्लूडिंग कंसिस्टेंसी plans, satisfying what to do in case in sickness of holiday leaves etc। तो देखिए हमारे जो क्या होते हैं, जो हमारे प्रोसीडर हैं, यानी जो हमारी एक तरह से कह सकते हैं जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वर्क को करने की,
एक तरह से हमें उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रोसीजर हमारे पास होना चाहिए, इस तरह से करना है। साथ में हमें इंश्योरिंग यानी एक तरह से पूरा हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो स्टाफ मेंबर्स है वो वेल ट्रेंड हैं या नहीं है। साथ में कैरी आउट प्रोसीजर, क्या वो उस प्रोसीजर को कैरी आउट कर सकते हैं जो उनको टास्क वहाँ पे दिया हुआ है। कंसिस्टेंसी प्लान सेटिस्फाइंग व्हाट टू डू इन केस सिकनेस ऑफ, सीधा सीधा आप ऐसे समझिए, मान लीजिए 2 फ्रेंड हैं, या चलिए फ्रेंड के आप छोड़िए 2 स्टाफ मेंबर्स हैं, फिर नहीं आता है, वो हॉलीडे पर गया हुआ है, तो दूसरा बंदे का पहले क्लियर होता है कि बंदा ये जाने के बाद ये बंदा इसकी जगह पे वर्क करेगा, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें अपनी पूरी ही पता होती है, किस तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी वहाँ पे निभानी है। तो इस तरह से क्या है हमारी यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन चलिए इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन, जैसे कि डिटेल्स ऑन ऑडिटिंग द एसओपी टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। एक तरह से क्या करते हैं, डिटेल्स में ऑडिटिंग के एसओपी मेंटेन स्टैंडर्ड्स, यानी हमें पता होना चाहिए जो हमारे अदर एरियाज है जिसमें क्या कर सकते हैं हम एसओपी का यूज़ करके कैसे हम अच्छा इंप्रूवमेंट वहाँ पे एक तरह से ला सकते हैं किस किस एरिया में। तो ये आइडेंटिफाई करने में क्या होता है, इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है एक्स्ट्रा हमारे पास होती है, जो अदर इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिव्यू। मान लीजिए कोई एसओपी अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या किसी एरिया में मतलब हमारी एसओपी के अकॉर्डिंग को ऐसी डिमांड रह रही है जो एक तरह से कमी है। जैसे यहाँ पे मॉनिटरिंग द प्रोसेस टू इंश्योर इट इज़ अप टू डेट एंड अप्रोप्रिएट। सीधा सीधा क्या करते हैं हम उसको मॉनिटरिंग करते हैं, किस चीज़ को, उस प्रोसेस को जो हम कर रहे हैं इंश्योर करने के लिए इट इज़ अप टू डेट, जिस डेट से हमें उस वर्क को करना, जिस टाइम पे वो उस टाइम से हुआ या नहीं हुआ है, या डेट टू डेट ही है हमारा या नहीं है, एंड अप्रोप्रिएट यानी जो हम वर्क कर रहे हैं वो उसके लिए काफ़ी है या नहीं, यानी अपना प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं, अप्रोप्रिएट वर्क। तो इसका भी यहाँ पे एक तरह से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसओपी, यानी जो स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम इतने फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, इतने एक तरह से तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो इसके एडवांटेजेस होंगे, जाहिर सी बात है बहुत ही सारे एडवांटेजेस होंगे। तो क्या क्या एडवांटेजेस हमें हो सकते हैं, इसको पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं एसओपी असिस्ट विद क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंश्योर दैट पेशेंट रिसीव ए सर्विस विद सर्टेन प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स, यानी सीधा सीधा मतलब समझिए एक तरह से हमें असिस्ट करती है, जो क्या होती है हमारी एसओपी होती है, विद किस चीज़ के साथ में, क्वालिटी एश्योरेंस के साथ में क्या होता है इंश्योर दैट, और इसके अंदर हमें ये भी इंश्योर करने का मौका मिलता है कि जो एक पेशेंट रिसीव कर रहा है एक सर्विस, जो एक सर्विस एक तरह से ले रहा है विद सर्टेन प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स, वो उस डिफाइंड एक तरह से प्री डिफाइंड जो स्टैंडर्ड्स है हमारा, एक तरह सीधा सीधा कि जो हमारी अच्छी केयर हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो उसको ले रहा है या नहीं ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है तो क्या क्या इशू हमारे एक तरह से रह रहे हैं। हम देख लेते हैं सेव टाइम एंड मनी, यानी मान लीजिए हर एक बंदे को प्रोसीजर भी पता है, उसको प्रोटोकॉल का अपनी, तो इससे टाइम भी बचता है क्योंकि अपने टाइम टू टाइम वो वर्क होता है, साथ में जो एक्स्ट्रा मनी खर्च होती है वो भी, यानी पैसा भी हमारा वहाँ पे बचता है। एरर्स मिनिमाइजेशंस, अगर हमें किसी भी चीज़ की इंडिकेशन एक तरह से हमारे पास डायरेक्शन है कि हम वर्क को इस तरह से करना है, तो एरर होने की कमी जो यहाँ पे गलतियाँ हमसे बहुत ही कम होती हैं, यानी मिनिमम होती हैं। नेक्स्ट इन्हांसमेंट ऑफ अवेयरनेस एंड वर्किंग नॉलेज, तो एक तरह जो अवेयरनेस का वर्क होता है, किस बंदे को क्या काम करना है क्या नहीं करना है, इस तरह की अवेयरनेस कौन देती है, जो हमारी रिटन प्रोटोकॉल्स होती है यानी एसओपी। तो क्या होता है जो वर्किंग एरिया और एक तरह से जो नॉलेज है उसमें इन्हांसमेंट यानी इम्प्रूवमेंट हमारा यहाँ पे आता है। एसओपी प्रोवाइड करती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑडिट प्रोसेस, तो देखिए एसओपी जो एक तरह से हमें प्रोवाइड करा रही है क्या चीज़, जो हमारी ऑडिट प्रोसेस होती हैं, एक तरह सीधा सीधा कह सकते हैं। देन चलिए लास्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं एसओपी आर यूज्ड एज टेम्पलेट इन द ट्रेनिंग ऑफ न्यू स्टाफ, तो हमारी जो एसओपी एक तरह से एज ए टेम्पलेट की तरफ वर्क करती है, जो न्यू स्टाफ एक तरह से ट्रेनिंग करता है, क्योंकि मान लीजिए न्यू स्टाफ आते हैं, मान लीजिए न्यू फार्मासिस्ट आए, जैसे डी फार्म कंप्लीट करने के बाद आप चाहते हैं, तो आपका जो एक तरह से क्या है, आप बिल्कुल न्यू है, ट्रेंड आप नहीं है, तो एसओपी मान लीजिए जो फार्मासिस्ट है उनके पास डायरेक्शन है, एसओपी है कि किस तरह से आपको सर्विस प्रोवाइड करानी है, सीधा सीधा किस तरह से आपको ट्रेनिंग करानी है। अब ट्रेनिंग आप अच्छी तरीके से करेंगे तो इन फ्यूचर आप भी अच्छे से उसको समझ पाएंगे, और हो सकता है कि आप भी एक दिन उस एसओपी के अकॉर्डिंग अपने जूनियर को वहाँ पे एक तरह से ट्रेनिंग दें। तो इस तरह से हमारी जो एसओपी होती है इसको कुछ एडवांटेजेस होते हैं यहाँ पे इस फील्ड के अंदर। तो वैसे आपका जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, थैंक यू। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, साथ ही में अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यूनिट 2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 3 हम जल्दी ही आपकी स्टार्ट करेंगे।